So this is 9.6.5 हार्ड एंड सॉल्ट वाटर। हार्ड वाटर सॉल्ट वाटर के एक्सपेरिमेंट्स आपने क्लास 10th में अपने लेबोरेटरीज में किए होंगे, जिनमें टीचर ने आपको बताया होगा कि दो वाटर सैंपल ले लिए, एक में हार्ड वाटर एक में सॉल्ट वाटर अगर अवेलेबल है आपकी लैब में तो, और उन्होंने उसके अंदर सोप से फोम बनाने की कोशिश की होगी, फ्रॉथ बनाने की कोशिश की होगी। तो जो सॉफ्ट वाटर है वो बहुत अच्छे अमाउंट में लेदर या फोम जो है वो बना सकता है सोप के साथ, जबकि जो हार्ड वाटर है डज नॉट गिव लेदर विद सोप, या बनाएगा तो बहुत ही कम अमाउंट में बनाएगा। तो ये हार्डनेस जो है वाटर की, उसके बेस पर वाटर को हार्ड और सॉफ्ट वाटर हमने कहा है। हार्डनेस जो है वाटर के अंदर वो दो तरह की हो सकती है, एक टेम्पोरेरी हार्डनेस और दूसरी परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस होगी वाटर के अंदर वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। अगर वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं, तब ये हार्डनेस क्या कहलाएगी? टेम्परेरी हार्डनेस कहलाएगी। टेम्परेरी इसको इसलिए बोला क्योंकि इस तरह की हार्डनेस को हम बहुत इजीली, बहुत ही सिंपल मेथड से रिमूव कर सकते हैं, लाइक बाय बॉइलिंग और by adding a small quantity of calcium hydroxide or CaO, calcium oxide, that is quicklime। जबकि जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की, वो उसमें कैल्शियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स, इसी तरह से मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एंड मैग्नीशियम के सल्फेट्स प्रेजेंट होने की वजह से होती है। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स एंड सल्फेट। इनमें से कोई एक हो या तीनों हो या चारों हो या दो, कोई भी वाटर में क्या रहेगी? परमानेंट हार्डनेस रहेगी। परमानेंट हार्डनेस का मतलब ये नहीं कि हार्डनेस ये रिमूव भी नहीं हो सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स हमें यूज करने होते हैं। सिंपल मेथड से हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव वाटर में से नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमने परमानेंट हार्डनेस बोला। तो हार्ड वाटर सॉल्ट वाटर की अगर हम बात करें, सॉल्ट वाटर जो है वो इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट से फ्री होता है। Water free from soluble salts of calcium and magnesium is called salt water, and it gives leather with soap easily। ठीक है, या गुड अमाउंट ऑफ लेदर विद सोप इजीली, जबकि हार्ड वाटर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। और अगर कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्यों सोप के साथ अच्छे से लेदर प्रोड्यूस नहीं करते, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप सोप का केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो कुछ इस तरह से रहता है, C17H35COON, that is sodium salts of higher carboxylic acid are called soap। ये आपके सामने C17H35COOH अगर होता तो ये होता स्टीयरिक एसिड, और जब H रिप्लेस करके आपने सोडियम लगा दिया, नाउ इट इज कॉल्ड सोडियम स्टीयरेट। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोप। और भी कई तरह के सोप के फॉर्मूले हो सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया। इस C17H35 में आप देखेंगे, C17H35 जो पोर्शन है उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, यानी कि ये C17H35 वाला पोर्शन कैसा है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है।
हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया वाटर को रिपेल करने वाला, वाटर से डरने वाला। और ये जो COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव वाला पोर्शन है, ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, यानी कि वाटर के लिए अफेक्शन रखेगा, क्योंकि ये कैसा है? पोलर है। और ये जो C17H35 वाला पोर्शन हमने ये zigzag दिखाया है आपको, ये कैसा है? ये नॉन पोलर है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि जो सेम नेचर के सब्सटेंस हैं वो सेम नेचर के सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। जैसे वाटर कैसा है आपका? पोलर है, तो उसमें ये जो पोलर पोर्शन है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये सॉल्युबल हो जाएगा। जबकि जो नॉन पोलर वाला पोर्शन है C17H35, वो वाटर में कैसा रहेगा? इनसॉल्युबल। लेकिन अगर कोई नॉन पोलर सब्सटेंस आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो इस तरह से जब किसी भी फैब्रिक पर, ये कोई फैब्रिक मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, ये कोई फैब्रिक है और इस फैब्रिक में यहाँ पर ग्रीस का, ऑयल का स्पॉट लग गया है। ये ग्रीस ऑयल का स्पॉट है, और मालूम है देखिए ग्रीस कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। ऑयल कैसा होता है? उसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो वो आसानी से वाटर के साथ सॉल्युबल होकर के नहीं निकलेगा इस फैब्रिक में से। तो उसके लिए आपको फिर सोप यूज करना पड़ेगा। जब आप सोप यूज करेंगे, सोप को इस फैब्रिक पर रिंस करेंगे, घिसेंगे, तो ये जो नॉन पोलर C17H35 हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, वो इस नॉन पोलर ग्रीस के साथ इस तरह से बॉन्ड सॉल्युबल हो जाएगा, नॉन पोलर ग्रीस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सोप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, सोप का जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर लेगा, जो ग्रीस और ऑयल का हाइड्रोफोबिक पार्ट है। जबकि जो पोलर पार्ट है, दैट विल रिमेन सॉल्युबल इन वाटर। भाई पानी के साथ तो अप्लाई करोगे सोप को, तो जो पोलर पोर्शन है वो वाटर में सस्पेंडेड रहता है, सॉल्युबल रहता है। और ये सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब आपने इसको रिंस किया सोप को इस हाइड्रोफोबिक ग्रीस के साथ, ग्रीस के ऊपर अप्लाई किया, तो कई सारे सोप मॉलिक्यूल जो हैं वो इस ग्रीस के पार्टिकल्स के साथ या ऑयल के पार्टिकल के साथ अच्छे से दोस्ती कर लेते हैं। ऑयल या ग्रीस के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं। अब जब इस सोप मॉलिक्यूल्स की पकड़ इन ग्रीस और इन ऑयल के पार्टिकल्स के साथ बहुत अच्छी हो जाती है, दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है, और आप ब्रश के साथ जब इस फैब्रिक को रिंस करते हो, घिसते हो, तो सोप मॉलिक्यूल के साथ साथ ये जो ग्रीस और ऑयल के पार्टिकल्स हैं, ये भी फैब्रिक में से पुल आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाएंगे। क्या किया? सोप मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसने बहुत अच्छी पकड़ बना ली इन ऑयल या ग्रीस के पार्टिकल्स के ऊपर, और जब आप कपड़े को रिंस करोगे, घिसोगे ब्रश के साथ या हाथ से भी या पटकोगे, तो आप देखोगे ये जो मिसेल्स बनी, आपको मालूम होना चाहिए, when more than 100 soap molecules are aggregated, the formed structure is called micelle। और ये कोलाइडल फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल साइज है that lies in between 1 to 1000 नैनोमीटर। तो इस तरह से ये जो मिसेल है, जब आप फैब्रिक को रिंस करोगे या पटकोगे तो क्या होगा? ये छिटक जाएगा सोप मॉलिक्यूल के साथ साथ, ये जो ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल्स हैं ये भी फैब्रिक से निकल जाएंगे और फैब्रिक आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो आपने सीखा कि सोप का फंक्शन क्या है। सोप का फंक्शन क्या है? सोप का फंक्शन है मिसेल फॉर्म करना। ये जो हाइड्रोफोबिक ग्रीस
डस्ट, ऑयल के पार्टिकल्स हैं उनके साथ दोस्ती बढ़ाना। लेकिन अगर अगर वाटर के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं तो ये सोप मॉलिक्यूल क्या करेगा, इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस के साथ कंबाइन होकर के कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट बना लेगा। अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा तो मैग्नीशियम से कंबाइन कर जाएगा, तो ये वाला स्पीशीज बनेगी आपके पास C17H35COO होल ट्वाइस Mg। चाहिए कैल्शियम का स्टीरेट हो या मैग्नीशियम का स्टीरेट हो, ये इनसॉल्युबल रहते हैं और जो काम था सोप मॉलिक्यूल के हाइड्रोफोबिक पार्ट का मिसाइल फॉर्म करना, वो ना करके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ उलझ जाते हैं ये इनसॉल्युबल स्कम बनाने में। और इसीलिए जो सोप है इट डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट प्रेजेंट हैं, अगर सोप आप अप्लाई करोगे तो सोप जो है इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ कंबाइन करके कैल्शियम स्टीरेट, मैग्नीशियम स्टीरेट कंपाउंड्स बनाएगा जो कि वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया। हार्ड वाटर फॉर्म प्रेसिपिटेट या इनसॉल्युबल स्कम विद सोप। Soap containing sodium stearate react with hard water to precipitate out calcium and magnesium stearate। ये क्वेश्चन उन्होंने इस तरह से लिखे, हमने यहाँ लिखी। इसलिए अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री, यानी कि जो अगर आप कपड़े धोने के लिए हार्ड वाटर यूज करना चाहते हो, लॉन्ड्री में यूज करना चाहते हो, तो वो सुटेबल नहीं रहेगा। It is harmful for boilers as well because of deposition of salts in the form of scale. This reduces efficiency of boiler। Boiler का मतलब ऐसे apparatus जो कि किसी भी सॉल्वेंट को बॉयल करने के काम आते हैं, उनको बॉयलर बोलते हैं। तो बॉयलर वगैरह के लिए भी ये हार्मफुल रहते हैं। तो अब हमें इनसे छुटकारा पाना है। कैसे छुटकारा पाएंगे? हम इस तरह की हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। तो जैसा आपको बताया, दो तरह की हार्डनेस आपको मिलेगा, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस है, मैंने आपको बताया टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। और इनको टेम्परेरी इसलिए बोला हमने क्योंकि कुछ सिंपल मेथड्स यूज करके हम इस तरह की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो वो सिंपल मेथड क्या हो सकता है? आपका बॉइलिंग हो सकता है। जब आप कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कंटेनिंग वाटर है, जिसमें टेम्परेरी हार्डनेस है, जब इसे आप बॉयल करोगे तो आप देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स हैं, हीट करने पर जो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है वो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और इन प्रेसिपिटेट्स को आप अलाउ करेंगे बॉटम पे सेटल होने के लिए, और फिर इसको आप फिल्टर कर लेंगे। प्रेसिपिटेट को, प्रेसिपिटेट फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा और जो फिल्ट्रेट होगा उसमें आपके पास मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट नहीं होंगे। वो वाटर कैसा हो जाएगा? आपका सॉफ्ट वाटर। ड्यूरिंग बॉइलिंग द सॉल्युबल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड टू इनसॉल्युबल यानी कि प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज चेंज्ड टू इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। It is because of high solubility product of magnesium hydroxide as compared to magnesium carbonate that magnesium hydroxide is precipitated। कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ जाते हैं, सर कैल्शियम तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन मैग्नीशियम क्यों
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है? तो इसका आंसर उन्होंने बताया है, इट इज बिकॉज ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड as compared to magnesium carbonate that magnesium hydroxide is precipitated। आपको मालूम है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, एक पर्टिकुलर सॉल्यूट एक डेफिनेट अमाउंट तक ही सॉल्युबल हो सकता है, और इसके ऊपर अगर आप उसको सॉल्युबल करना चाहें तो सॉल्युबल ना होकर भी क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यही बता रहे हैं कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसीलिए जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में मिलता है, जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट इतना अच्छे से प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। तो मैग्नीशियम और जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा हो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर, तब वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, जेई में, नीट में आ सकता है, वाई ऐसे लिख सकते हैं, ऑन बॉइलिंग or boiling to remove temporary hardness, calcium bicarbonate is precipitated in form of calcium carbonate, whereas magnesium bicarbonate is precipitated in form of magnesium hydroxide. Why? So it is because of high solubility product of magnesium hydroxide as compared to magnesium carbonate. That is why magnesium hydroxide is precipitated. ऐसा आप अपने घर में भी देख सकते हैं, आपके घर में जो वाटर आ रहा है उसमें अगर हार्डनेस होगी तो टेम्परेरी होगी, अगर परमानेंट होती तो आप नहा भी नहीं पाते, सोप लगाते इनसॉल्युबल इसका मतलब, और अच्छे से लेदर प्रोड्यूस नहीं होता। तो आपके घर में वाटर जो आ रहा है उसमें वाटर में हार्डनेस है वो कौन सी हो सकती है, टेम्परेरी हो सकती है। ऐसा आप देख भी सकते हैं, आप एक वेसल ले लीजिए, उसमें वाटर को बॉईल करिए और बॉईल करने के बाद उसे कूल होने के लिए अलाउ करिए, आप देखेंगे बॉटम पे कुछ व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो मिलेगा आपको। वो क्या है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट ही है। उसको आप फिल्टर कर लीजिए या डिकेंटेट कर लीजिए तो आपको सॉल्ट वाटर मिल जाता है। नेक्स्ट मेथड की हम बात करेंगे टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, दैट इज द क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में calculated amount of calcium oxide यानी कि क्विक लाइम वाटर में हम ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा जो अमाउंट है सुटेबल अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड का क्विक लाइम का वो वाटर में मिक्स कर दिया। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में आ जाएगी, जिसे आप लाइम वाटर बोल सकते हो। और ये कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से केमिकली रिएक्ट करके कैल्शियम को के बाइकार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करेगा और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट करेगा। तो इस तरह से अगर आप थोड़े अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो कि वाटर के अंदर टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ केमिकली रिएक्ट करके इनको कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देते हैं। तो इस तरह से जो प्रेसिपिटेट मिला है उसको आप फिल्टर कर दीजिए और फिल्ट्रेट में आपको सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। तो ये तो तरीके रहे टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होता है, जो कि वाटर सैंपल के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं। तो इनको हमने क्या किया, प्रेसिपिटेट कर दिया आइदर बाय बॉइलिंग और बाय यूजिंग क्विक लाइम, दैट इज बाय अप्लाइंग क्लार्क्स मेथड। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ वी कैन रिमूव परमानेंट हार्डनेस। जैसा कि अभी आपको बताया था, परमानेंट हार्डनेस जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होती है, और इसे रिमूव करने के लिए हमें कोई स्पेशल मेथड यूज करने पड़ेंगे। ये सिंपल मेथड लाइक बॉइलिंग को यूज करके हम नहीं कर सकते। फर्स्ट इज
ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा दैट इज सोडियम कार्बोनेट, और अच्छा रहेगा हम इसको ऐसा बोले डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है। तो इसके इस मेथड में क्या रहेगा, देखिए जो वॉशिंग सोडा है दैट इज Na2CO3.10H2O, इसे हम ऐसे वाटर जिसमें कि परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट की वजह से, उसमें ऐड करते हैं। ऐड करने पर आप देखेंगे ये सोडियम कार्बोनेट जो है मैग्नीशियम के या फिर कैल्शियम के क्लोराइड या मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के साथ केमिकली रिएक्ट करेगा और उनके कार्बोनेट्स की फॉर्म में उन्हें प्रेसिपिटेट कर देगा। जैसे आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है वाटर के अंदर और आपने उसमें वॉशिंग सोडा ऐड कर दिया Na2CO3.10H2O, तो ये क्या बनाएगा, ये MgCO3 बना देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा जो वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में रहता है। सोडियम क्लोराइड किसी भी तरह की कोई भी हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करेगा। हार्डनेस तभी होगी जब ये हो CaCl2 हो, MgCl2 हो, CaSO4 हो या MgSO4 हो या ये सब हो। केवल अगर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है तो हार्डनेस नहीं होगी, केवल अगर क्लोराइड आयन है तो हार्डनेस नहीं होगी, केवल अगर सल्फेट आयंस है तो हार्डनेस नहीं होगी, केवल अगर मैग्नीशियम आयंस है तो हार्डनेस नहीं होगी। हार्डनेस इस पूरे सॉल्ट की वजह से ही होगी। ठीक है, तो जो कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देगा और उसको आप फिल्टर ऑफ कर देंगे। इसी तरह से अगर कोई सल्फेट प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम का सल्फेट प्रेजेंट है, तो उसे भी कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देंगे। जैसे Na2CO3 आपके पास वॉशिंग सोडा आ गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा आपको, और Na2SO4। तो अगर सल्फेट Na2SO4 के साथ है, Na के साथ है, तो कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं आप? कैल्शियम के साथ सल्फेट होगा तो हार्डनेस होगी, मैग्नीशियम के साथ सल्फेट होगा तो हार्डनेस होगी, लेकिन अगर सोडियम के साथ सल्फेट है तो कोई हार्डनेस नहीं होगी, वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा। तो ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा में आप जब इसको ट्रीट कराएंगे वॉशिंग सोडा के साथ हार्ड वाटर को, तो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स मिलेंगे मैग्नीशियम के एंड कैल्शियम के रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट मेथड की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड इज कैल्विन्स मेथड। ये भी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने वाला मेथड है। इस मेथड में हम एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड यूज करते हैं विच इज कॉल्ड सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट विच इज कमर्शियली कॉल्ड कैल्गन। और इस कैल्गन की एक स्पेशलिटी है कि ये आयंस को एक्सचेंज कर सकता है। इसको हमने सिंप्लीफाइड तरीके से ऐसे लिख दिया, Na6P6O18 को सिंप्लीफाइड तरीके से हमने ऐसे लिख दिया, ये 2Na पॉजिटिव प्लस Na4P6O18 2 नेगेटिव। यानी कि ये जो कैल्विन की हम बात कर रहे हैं, ये Na पॉजिटिव आयंस को एक्सचेंज कर सकता है। देखिए इस प्रोसेस में क्या टेक्निक रहती है, क्या हम तरीका यूज करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इस मेथड में जब आपको परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना होता है तो कुछ इस तरह का सेटअप हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कैल्गन को रखा हुआ है, किसी भी तरीके से यहाँ पर कैल्गन हमने यूज कर लिया है। ये कैल्गन है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यहाँ पे रखा हुआ है इस लेयर में, जिसका फॉर्मूला क्या है Na4P6O18। मैं इसको ऐसा करके लिखता हूं, और O18 2 नेगेटिव एंड 2Na पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके पास सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट की लेयर है
जो कि एक आयन एक्सचेंज केमिकल है, आयंस को एक्सचेंज कर सकता है। जिस वाटर सैंपल में हार्डनेस प्रेजेंट है, उस वाटर को आपने एक पाइप की हेल्प से बिल्कुल बॉटम पे इस वेसल के अंदर एंटर करा दिया। जैसे ये वाटर राइज करेगा, वाटर का लेवल बढ़ेगा, और जैसे ही ये कैल्गन वाले लेयर के कांटेक्ट में आएगा, तो यहाँ पर जो ये कैल्गन प्रेजेंट है 2Na पॉजिटिव, Na4P6O18 2 नेगेटिव के कांटेक्ट में आएगा, तो इसमें जो कैल्शियम आयंस अवेलेबल हैं, Ca2 पॉजिटिव आयंस अवेलेबल हैं, या जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस अवेलेबल हैं हार्ड वाटर के अंदर, ये आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। कैसे एक्सचेंज होंगे? कैल्शियम चला जाएगा Na के साथ, ये वाला, ये बनेगा Na4P6O18 होल ट्वाइस Ca, 2 Na पॉजिटिव चले गए, और 2 Na पॉजिटिव की जगह एक Ca2 पॉजिटिव आयन यहाँ पर आ गया, यानी कि इस लेयर में Ca2 पॉजिटिव आयंस आ गए। Ca2 पॉजिटिव आयंस को यहीं को होल्ड कर लिया, और इसी तरह से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन भी रिएक्शन करेंगे, वो भी इस लेयर के साथ रुक जाएंगे। ये जो सोडियम मेटा हेक्साफॉस्फेट है, कैल्गन है, ये अपने साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो हार्ड वाटर के साथ प्रेजेंट हैं, उनको अपने संग रोक लेगा। कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस यहाँ रुक जाएंगे, और अब जो वाटर इसके ऊपर लेयर में आपको मिलेगा, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस नहीं होंगे, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड्स नहीं होंगे। कौन कौन होगा? सल्फेट आयन हो सकते हैं, तो सल्फेट आयन होंगे वो कौन किसके साथ मिलेंगे? Na के साथ। तो Na पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, क्लोराइड आयन हो सकते हैं। तो ना तो कैल्शियम, ना तो सोडियम का सल्फेट, ना ही सोडियम का क्लोराइड किसी तरह की हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। तो हमने क्या किया, जो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट कंटेनिंग वाटर था, उसको हमने कैल्गन की लेयर से पास किया, और कैल्गन में एक प्रॉपर्टी आयंस को एक्सचेंज कर सकता है। इसने Na पॉजिटिव आयंस तो यहाँ पे फर्निश कर दिए, Na पॉजिटिव आयंस तो यहाँ पे फर्निश कर दिए, और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस थे, उन्हें अपने साथ इसी लेयर में रोक लिया। तो अब जो वाटर यहाँ से मिलेगा, दैट वाटर वुड बी सॉफ्ट वाटर। तो इस तरह से आपने यहाँ से जो वाटर आप ऑब्टेन करेंगे, दैट वाटर विल बी सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर को आप इस तरह से एंटर कराएंगे, बॉटम पे पहुंच जाएंगे। जैसे ये राइज करेगा, कैल्शियम की लेयर से पास होगा, कैल्गन की जो लेयर है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को अपने साथ रोक लेगी, क्योंकि ये जो कैल्गन है इसकी प्रॉपर्टी है, ये अपने साथ आयंस को रिटेन कर लेगा, आयंस को एक्सचेंज कर लेगा। यानी पॉजिटिव आयन को वाटर में फर्निश कर देगा, हार्ड वाटर में, यानी कि वाटर में फर्निश कर देगा, और कैल्शियम के और मैग्नीशियम के आयंस को अपने साथ रिटेन कर देगा। तो इस तरह से कैल्गन मेथड से हम परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हैं। द कॉम्प्लेक्स anion keeps the magnesium